इमीडिएटली सूजी को केव के अंदर भेजा गया। रियान अब फाइनली जॉन के पैरों को तोड़कर उसे निकालने की सोचता है। अनफॉर्चुनेटली पुली उखड़ जाती है और उसका हिस्सा जोर से रियान के फेस पर जाकर लगता है कि जॉन खुद रेंगता हुआ अपनी कब्र तक चला गया। आज से करीबन 15 साल पहले ये 24 नवंबर 2009 की ही बात थी, जब केविंग के दौरान 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट से हुई एक छोटी सी गलती ने जिंदगी भर के लिए उस स्टूडेंट को केव में जिंदा ही दफना दिया। In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed to pull him to the surface, but then something went terribly wrong. देखो, असल में हुआ कुछ ये था कि एक दिन इवनिंग में ये बंदा जॉन अपने भाई और कुछ फ्रेंड्स के साथ केविंग जाने का प्लान बनाता है। रात के करीबन 8 बजे ये 11 लोगों का ग्रुप अब यूटा की एक जानी मानी गुफा नटी पटी केव पहुंचते हैं। एक एक करके सब केव में एंटर होते हैं। सबको सही चल रहा था कि सडनली जॉन, जॉश और उसके 2 दोस्त एक बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज द बर्थ कैनाल में जाने का चैलेंज लेते हैं। ध्यान से समझना कि उन लोगों को जाना इधर राइट साइड था, लेकिन गलती से वो लोग चले इधर लेफ्ट साइड में गए। इन शॉर्ट उन्होंने ये गलत टर्न ले लिया और ये गलत टर्न उसे इतना भारी पड़ा कि उसे जान गंवानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर कोई और रास्ता है ही नहीं, और अनएक्सपेक्टेडली वो वहां फंस जाता है। 28 घंटों तक जॉन इस तरह से उल्टा फंसा रहता है और इसी पोजीशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है। 137 रेस्क्यूअर्स पूरी जान लगा के भी जॉन को नहीं बचा पाते हैं और सैडली जॉन को इसी केव में दफना दिया जाता है। आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दुनिया का मोस्ट फेमस नटी पटी केव एक्सीडेंट क्या है, जॉन जोन्स के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, इतने रेस्क्यूअर्स और सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद भी जॉन को क्यों नहीं बचा पाए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जनरली यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा में हर साल थैंक्सगिविंग नाम का एक नेशनल हॉलिडे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल ये नवंबर के 4th थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो ये एक दिन होता है जब लोग अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स यानी अच्छी चीजें मिली हैं उनके लिए थैंक यू बोलते हैं। इस दिन का असली पर्पस अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाना और जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होना होता है। सिमिलरली 24 नवंबर 2009 को एक 26 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट जॉन भी अपनी पत्नी एमिली और बेटी लिजी के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए घर आता है। लोकेशंस को ध्यान से समझना। वर्ल्ड मैप में ये है यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें भी जॉन यहाँ एक स्टेट यूटा का रहने वाला था और वो वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था। तो थैंक्सगिविंग पे वो वर्जीनिया से यहाँ यूटा तक आया था, यानी कि अपने घर आया था। क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था इसलिए अपने बिजी शेड्यूल की वजह से जनरली उसे कहीं भी घूमने का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इस छुट्टी पे मैं अपने घर हो आऊं। थैंक्सगिविंग के जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर 2009 को जॉन अपने भाई जॉश और कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। वो लोग एक बहुत ही फेमस और एडवेंचरस गुफा नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। अब चूंकि जॉन की वाइफ प्रेग्नेंट थी इसलिए वो अपने इन-लॉज के साथ घर पर ही रुकती है। अगर फैमिली की बात करूं तो जॉन के 4 भाई और 2 बहनें थी। खैर, जॉन को केव्स एक्सप्लोर करना हद से ज्यादा पसंद था, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हाल फिलहाल उसने कोई केविंग नहीं की थी। वैसे तो बचपन में जॉन और उसका भाई जॉश दोनों अपने पिता के साथ केविंग पर जाया करते थे। एज अ रिजल्ट दोनों को थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस तो था ही। फाइनली आज 24 नवंबर को रात के 8 बज चुके हैं। जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप अब यूटा की इस फेमस गुफा नटी पटी केव तक पहुंचता है। प्लान के अकॉर्डिंग सब 1 बाय 1 केव में एंटर होने लग जाते हैं। नटी पटी केव की तरह अगर आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े और गैप्स वाले हैं तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है टूथसी टीथ अलाइनर्स। आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद कर देते हैं बस 6 से 12 महीनों में, जिसका मतलब ये मेटल तार वाले ब्रेसेस से काफी फास्ट हैं। ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के दौरान आपको कई तरह के फूड रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। इनफैक्ट इन ब्रेसेस में खाना भी फंस जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज जैसी प्रॉब्लम्स फ्री में ही मिल जाती हैं। इसी प्रॉब्लम का एक इनविजिबल और कंफर्टेबल सॉल्यूशन है टूथसी के टीथ अलाइनर्स। टूथसी टीथ अलाइनर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये कंप्लीटली इनविजिबल है, यानी कि आपने इन्हें पहन भी रखा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये इस तरह से इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं ताकि आप अपने दांतों को प्रॉपर्ली साफ कर सको और ओरल हाइजीन को भी बिना किसी परेशानी के मेंटेन कर सको। अलाइनर्स बनवाने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। आपको बस टूथसी की वेबसाइट पर एक टीथ स्कैन बुक करना है और उनके एक्सपर्ट्स घर आकर स्कैन करते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी एक्सपीरियंस सेंटर भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है और जैसे ही आप प्लान अप्रूव करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी के अलाइनर्स 100+ डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा अप्रूव्ड हैं और इससे 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी अपना ड्रीम स्माइल मिल चुका है। आज ही टूथसी के वेबसाइट या ऐप से घर बैठे बुक करो एक फ्री टीथ स्कैन और शुरू करो अपनी स्माइल मेकओवर जर्नी। फ्री टीथ स्कैन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी क्लिक करो। एनिमेशंस के अलावा ये इस केव की एंट्री की रियल इमेज है, ध्यान से देख लो। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है यूटा, जिसकी राजधानी है सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 55 माइल्स के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है ये बहुत ही पॉपुलर गुफा नटी पटी केव। नटी पटी केव एक नेचुरल और हाइड्रोथर्मल केव है, यानी कि ऐसी केव्स जो रॉक्स और जमीन से निकले गर्म पानी के मिनरल्स में नेचुरली डिसॉल्व होकर
बनी हो। धीरे धीरे ये रॉक्स डिसॉल्व होकर लाइमस्टोन्स यानी कि चूना पत्थर में कन्वर्ट होकर इस तरह के पैसेजेस और टनल्स बनाते हैं। इसे ही हम केव यानी कि गुफा बोलते हैं। सिमिलरली नटी पटी केव भी अपने ऐसे कई सारे नैरो टनल्स और टाइट स्पेसेस के लिए फेमस है। Uh-oh. I can help it. Yeah, just this beginning is kind of... Yeah. नटी पटी केव को पहली बार साल 1960 में डेल ग्रीन नाम के एक बंदे ने डिस्कवर किया था। और दिलचस्प बात यह है कि यूटा ना सिर्फ गुफाएं बल्कि अपने नेचुरल डाइवर्सिटी और हसीन वादियों के लिए भी काफी फेमस है। हर साल करीब 5000 विजिटर्स साइट सीइंग के लिए और नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए यूटा आते थे। नटी पटी केव में कुछ पाथवेज ऐसे भी हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग हैं, जहां केवर्स के लिए हाथ हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि साल 1999 से लेकर 2004 तक नटी पटी केव में कई सारे ऐसे सरप्राइजिंग इंसिडेंट्स हुए जिसमें लोग केविंग के दौरान फंस गए थे और उनको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते साल 2006 में अथॉरिटीज ने सेफ्टी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए नटी पटी केव को टेम्परेरीली सील करने का डिसीजन लिया था, ताकि इन फ्यूचर केवर्स के साथ किसी भी प्रकार की इंजरी या एक्सीडेंट ना हो। अब मुद्दे की बात यह है कि अथॉरिटीज द्वारा लिए गए इस डिसीजन से प्रोफेशनल केवर्स नाराज थे और वो कई सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि केव को रीओपन किया जाए और अनप्रोफेशनल केवर्स की एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, क्योंकि अक्सर यही लोग यहाँ फंसते हैं और ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। फॉलोइंग विच कई सालों तक अथॉरिटीज और प्रोफेशनल केवर्स के बीच ये जंग चलती रही। फाइनली साल 2009 में अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स ने नटी पटी केव को सेफ्टी मेजर्स और स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ रीओपन कर दिया। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवर्स को 3 वीक्स पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करना होगा, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही ग्रुप को अंदर जाने दिया जाएगा। इस दौरान ग्रुप में मिनिमम 2 एक्सपीरियंस्ड केवर के प्रेजेंस में ही उनको केव एक्सप्लोर करने की परमिशन दी जाएगी। अब चूंकि जॉन और जॉश को केविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि केविंग का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद और इतने सारे सेफ्टी मेजर्स और गाइडलाइंस होने के बावजूद भी जॉन ऐसी क्या बेवकूफी करता है कि वो केव में फंस जाता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको इस नटी पटी केव के मैप का ओवरव्यू पता होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखो, ये है यूटा की फेमस नटी पटी केव। इसकी लेंथ 1355 फीट है और डेप्थ 145 फीट है। थोड़ा पास जाएं तो इधर है ये केव की एंट्रेंस। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ एक नोटिस करने वाली बात ये है कि केव की सिर्फ एक ही एंट्रेंस है जो 30 इंचेस वाइड है। जनरली केव की एंट्रेंस रिलेटिवली थोड़ी वाइड होती है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द केव। एनीवेज, ये एंट्रेंस आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और एक है ये राइट साइड वाला हिस्सा। लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ें तो इस टनल के कुछ सेक्शंस हैं, द मेज, द बिग रूम एंड द क्रैक। और राइट साइड की तरफ बढ़ें तो इधर है ये सेक्शंस, द बिग स्लाइड। और बिग स्लाइड से थोड़ा सा आगे जाएं तो इधर है ये बर्थ कैनाल, द एओर्टा क्रॉल और द वेन एली। ज्यादातर विजिटर्स इस बिग रूम और बिग स्लाइड तक ही एक्सप्लोर किया करते थे, क्योंकि यहाँ से आगे असली चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब दिक्कत वाली बात ये है कि गुफा का ये वाला हिस्सा यानी कि बर्थ कैनाल आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड। राइट वाले साइड में है ये द एओर्टा क्रॉल एंड द वेन एली, जो यूजुअली सेफ कंसीडर किए जाते हैं। लेफ्ट साइड में है इस केव का ये वाला हिस्सा यानी कि एड्स पुश, जो कि अपने नैरो और टाइट स्पेसेस की वजह से ज्यादातर अनमैप्ड था और इसलिए डेंजरस भी माना जाता था। अब इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस पैसेज का नाम बर्थ कैनाल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा टाइट और नैरो पैसेज है कि यहाँ से निकलना एक बर्थ प्रोसेस से कम नहीं है। ऐसे नैरो स्पेसेस की वजह से एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी यहाँ सफोकेशन होने लग जाती है और वो पैनिक हो जाते हैं। कई कोशिशों के बाद भी केवर्स यहाँ से स्क्वीज होकर भी नहीं निकल पाते और एट द एंड फंस ही जाते हैं। खैर, जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाला ग्रुप जो बस एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, ये लोग केव के इस इजी साइड द बिग रूम की तरफ चले जाते हैं। और जॉन, जॉश का ग्रुप जो सच में एडवेंचर के लिए आए थे, वो लोग केव का ये वाला रूट द बिग स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग केव एक्सप्लोर करने में जुट जाते हैं। लगभग 1 घंटा बीत चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। अब इमेजिन करो, कभी अगर किसी फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने जाए और एडवेंचर ना करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सिमिलरली जोन्स ब्रदर्स और उसके दोस्त भी एक एडवेंचर करने का सोचते हैं, जिसके बारे में उन्होंने काफी बार सुना था। और चैलेंज ये था कि उनको एक बहुत ही एडवेंचरस और चैलेंजिंग पाथवे द बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करना था। उनका मानना था कि इस कैनाल में आगे एक लार्ज रूम जैसा खुलता है जिसमें यू टर्न लेकर वापस आया जा सकता है। बिना कुछ सोचे समझे अब वो लोग बिग स्लाइड से होते हुए बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ते हैं। जॉन इस चैलेंज को लेकर काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो सबसे पहले जाने का डिसीजन लेता है। जॉश और उसके दोस्त उसे फॉलो करते हैं। जॉन अब इस तरह धीरे धीरे पेट के बल रेंगता हुआ बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान जॉन का सर आगे था और पैर पीछे। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दो कि ऐसे डिफिकल्ट केव्स में क्रॉलिंग करते वक्त जनरली लोग अपने पैर आगे और सिर पीछे की तरफ रखते हैं, लेकिन जॉन और उसके दोस्त अपोजिट
पोजीशन में केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बर्थ कैनाल का ये वाला साइड है बॉब्स पुश और ये वाला साइड है एड्स पुश। जैसे ही जॉन बर्थ कैनाल में घुसता है उसे सामने गुफा में दो रास्ते दिखते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ये लेफ्ट वाला टर्न चूज करता है और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। उसको लगता है कि वो सही जा रहा है, लेकिन गलती से वो केव के इस